will study a new topic, that is Bartholin gland. So let's start. Bartholin gland एक ग्लैंड है जो फीमेल्स में प्रेजेंट होती है. यह एक पेयर्ड ग्लैंड है. लेट्स सी इट्स साइज. यह एक पी साइज ग्लैंड होती है, मतलब मटर के दाने के साइज़ की ग्लैंड होती है जो कि फीमेल्स में प्रेजेंट होती है. इसके टू पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट है ग्लैंडुलर पार्ट, दिस इज़ ग्लैंडुलर पार्ट, एंड सेकेंड ट्यूब, डक्ट या फिर इसको नेक बोलते हैं. तो दिस इज़ ट्यूब या फिर डक्ट या फिर नेक, और ये डक्ट की ओपनिंग है. ग्लैंडुलर पार्ट लगभग 0.5 सेंटीमीटर का होता है. तो ये वाला पार्ट जो है वो लगभग 0.5 सेंटीमीटर का है, और डक्ट वाला पार्ट लगभग 2.5 सेंटीमीटर का होता है. अगर हम स्ट्रक्चर से समझें तो दिस इज़ वेस्टिब्यूल, दिस इज़ एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस, और ये बर्थोलिन ग्लैंड है, दिस वन एंड दिस वन. यहाँ पे ये ग्लैंडुलर पार्ट है और ये डक्टल पार्ट है ग्लैंड का. सो अब हम इसकी लोकेशन को देखेंगे. तो ये एक पेयर्ड ग्लैंड है जो कि लेबिया मेजोरा के पोस्टीरियर साइड में बायलैटरली प्रेजेंट होती है, और इसकी ओपनिंग वेस्टिब्यूल में होती है, नियर वेजाइनल ओपनिंग. सो इसको हम स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे. दिस इज वेस्टिब्यूल, दिस इज यूरेथ्रल ओपनिंग, दिस इज वेजाइनल ओपनिंग, एंड दिस इज Bartholin gland, which is open near vaginal opening in vestibule and posterior side of labia majora. This is labia majora. तो ये labia majora है, ये यूरेथ्रल ओपनिंग है, ये वेस्टिब्यूल है, और ये बर्थोलिन ग्लैंड का ग्लैंडुलर पार्ट है, और दिस इज डक्टल पार्ट. ओके, होप क्लियर हो गया होगा डायग्राम. नेक्स्ट इस वाले डायग्राम में भी हम समझेंगे इसको. दिस इज बर्थोलिन ग्लैंड, दिस इज वेजाइनल ओपनिंग, दिस इज यूरेथ्रल ओपनिंग, and this is labia minora, this is Bartholin glands duct. ओके, और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वेस्टिब्यूल है. ओके, सो नेक्स्ट स्टार्ट विथ स्ट्रक्चर. इस ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ. दिस इज ग्लैंडुलर पार्ट और दिस इज डक्टल पार्ट. ओके, ग्लैंडुलर पार्ट जो होता है वो फ्लूइड का सिक्रीशन करता है, और डक्टल पार्ट फ्लूइड को ड्रेन करता है बाहर की तरफ, जिस तरफ इस डक्ट की ओपनिंग है उस साइड. ओके, लेट्स सी इट्स एपिथेलियम. तो जो ग्लैंड होती है उसका जो ग्लैंडुलर पार्ट है, क्यूब लाइक सेल्स होती हैं. जो डक्टल पार्ट होता है उसका जो प्रॉक्सिमल डक्ट है, मतलब प्रॉक्सिमल पार्ट है, वो कॉल्यूमुलर एपिथेलियम का बना होता है. मीन्स टू से कि जो पार्ट डक्ट के पास में, ग्लैंड के पास में है, उसको हम प्रॉक्सिमल पार्ट कहेंगे, और जो पार्ट ग्लैंड से दूर है उसको हम डिस्टल पार्ट कहेंगे. यहाँ पे ये वाला पार्ट प्रॉक्सिमल पार्ट है और ये वाला पार्ट डिस्टल पार्ट है. तो जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है वो कॉल्यूमुलर एपिथेलियम का बना होता है. मीन्स इसमें जो सेल्स होती हैं वो कॉलम लाइक सेल्स होती हैं, और जो डिस्टल पार्ट होता है वो स्क्वैमस एपिथेलियम का बना होता है. ओके, तो
जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। दिस इज क्यूबोडियल इपिथेलियम जो कि ग्लैंड में प्रेजेंट है। दिस इज कॉलम्युलर इपिथेलियम जो कि प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ डक्ट में प्रेजेंट है। और दिस इज स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम जो कि डिस्टल पार्ट ऑफ डक्ट में प्रेजेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर। लेट्स सी इट्स फंक्शन। बर्थोलिन ग्लैंड एक एल्कलाइन फ्लूइड का सिक्रीशन करता है जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय वेजाइना को लुब्रिकेट करता है। एल्कलाइन म्यूकस सिक्रीट करता है जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय वेजाइना को लुब्रिकेट करता है। ओके, लेट्स सी इट्स पैथोजेनेसिस। इसमें टोटल 3 पैथोजेनेसिस मिल सकती हैं। पहला है या तो बर्थोलिन सिस्ट मिल सकता है, या तो बर्थोलिन सिस्ट मिल सकता है, या फिर बर्थोलिन एब्सिस मिल सकता है, या फिर इनसफिशिएंट फ्लूइड का सिक्रीशन हो सकता है बर्थोलिन ग्लैंड से। लेट्स सी सिस्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा। जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि ये बर्थोलिन ग्लैंड का ग्लैंडुलर पार्ट है और ये डक्टल पार्ट है। ओके, ये डक्ट की ओपनिंग है। किसी भी कंडीशन से अगर डक्ट ब्लॉक कर जाए तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो बर्थोलिन ग्लैंड में फ्लूइड बन रहा है वो ग्लैंड में ही रह जाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। इस वजह से सिस्ट का फॉर्मेशन होगा। इसको हम बर्थोलिन सिस्ट कहेंगे। इसके साइंस मिलेंगे, पेनलेस लंप और डिस्कम्फर्ट होगा पेशेंट को। लेट्स सी सेकेंड पैथोजेनेसिस, दैट इज बर्थोलिन एब्सेस। बर्थोलिन एब्सेस का फॉर्मेशन, जैसे कि बर्थोलिन सिस्ट बना हुआ है, बर्थोलिन सिस्ट बना हुआ है और बर्थोलिन सिस्ट यहाँ पे बना हुआ है। इसमें किसी भी तरह से इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरिया का या फिर अदर ऑर्गेनिजम्स का, किसी भी तरह से इसमें इन्फेक्शन हो जाए तो यहाँ पे एब्सेस का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको बर्थोलिन एब्सेस कहेंगे। इसके साइंस में मिलेगा पेन मिलेगा, रेडनेस मिलेगी, स्वेलिंग मिलेगा। यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर बर्थोलिन सिस्ट और बर्थोलिन एब्सेस से, तो बर्थोलिन सिस्ट में पेनलेस लंप होता है, जबकि बर्थोलिन एब्सेस में पेशेंट को पेन होता है, रेडनेस होती है और स्वेलिंग भी होता है। ओके, और यहाँ पे सिर्फ पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होता है, पेन नहीं होता है, ना ही रेडनेस होती है। एक लंप का सेंसेशन होता है फीमेल्स को, बट किसी भी तरह का पेन नहीं होता है सिस्ट में, बर्थोलिन सिस्ट में। बट बर्थोलिन एब्सेस में पेन भी होता है, रेडनेस भी होती है और स्वेलिंग भी होती है। ओके, नेक्स्ट सी थर्ड पैथोजेनेसिस। यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर बर्थोलिन ग्लैंड से इनसफिशिएंट फ्लूइड का सिक्रीशन होगा तो क्या होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि बर्थोलिन ग्लैंड फ्लूइड का सिक्रीशन करती है जो कि वेजाइना को लुब्रिकेट करता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स। तो अगर इनसफिशिएंट फ्लूइड का सिक्रीशन हो रहा है तो इस कंडीशन में वेजाइना ड्राई होगी और डिस्पेस होगा, मीन्स पेनफुल इंटरकोर्स होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट बर्थोलिन ग्लैंड।